नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो सवाल तो पूछेंगे। मैं हूं राकेश। लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा सवाल है कि TRE-4 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तैयारी पूरी है, दस्तावेज तैयार हैं, अभ्यर्थियों की उम्मीदें भी बरकरार है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत का अब अभी इंतजार है। शिक्षा मंत्री ने 25 जुलाई तक अधियाचना भेजने की बात कही है। हालांकि पहले भी नोटिफिकेशन आने, परीक्षा की तारीख और रिजल्ट प्रकाशित करने की तारीख घोषित हो चुकी है। विज्ञापन निकालने के लिए प्रदर्शन करे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी हुआ है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि शिक्षा मंत्री के नए बयान के बाद TRE-4 का अंतहीन इंतजार कब खत्म हो जाएगा। और इसी डिबेट शो का हिस्सा बने हमारे साथ 3 खास मेहमान। राजू रंजन जी बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, सरकार का पक्ष रखेंगे। आजू खान RJD प्रवक्ता, छात्र नेता अमन कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल सत्ता पक्ष से ही करेंगे, बीजेपी की तरफ से, और सरकार का पक्ष रखने के लिए राजू रंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजू रंजन जी, बड़ा सवाल, लाखों छात्र जो इस उम्मीद में, इस आस लगाए बैठे कि TRE-4 का इंतजार कब खत्म होगा, कब वो भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि सवाल ये रही है कि शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि अधियाचना 25 जुलाई तक भेज दिया जाएगा। इसके पहले भी सरकार 2025 दिसंबर में कह चुकी है, जल्द से जल्द प्रक्रिया लाने का भरोसा भी दिलाया गया था। अब 26 यहाँ पर जुलाई की बात कही जा रही है। अब ये बताइए कि इंतजार कब खत्म होगा तमाम छात्रों का जो इंतजार कर रहे हैं TRE-4 को लेकर। नहीं, देर तो हुई, किसी किसी कारणों से देर हुई, लेकिन अब तो आज माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, विभाग ने भी स्पष्ट कर दिया कि 25 जुलाई के पहले अधियाचना जारी कर दी जाएगी और BPSC को जो 2-4 दिन 5 दिन समय लगेगा, उसके बाद मुझे लगता है कि प्रथम सप्ताह में ये चीज़ें तय हो जाएंगी और परीक्षा की भी तिथि लगभग तय है, सितंबर में ही होनी है परीक्षा। देर हुई उसके लिए अब देर अगर हुई है तो उसकी जवाबदारी भी सरकार ने ली है और अब सरकार ने आज के दिन में एक अच्छी सूचना छात्रों के लिए दी है कि 25 के पहले ही सारा कुछ हो जाएगा और जैसे ही ये अधियाचना जाएगी BPSC अपनी जो उसकी जो तैयारियां हैं वो करके छात्रों को TRE-4 के लिए ठीक है राजू रंजन जी, अच्छी बात है और छात्रों के लिए खुशखबरी से कम नहीं है। लेकिन सवाल भी यही है ना कि सरकार हर बार ये भरोसा दिलाती है, इसके पहले भी भरोसा दिला चुकी है, लेकिन हुआ क्या, दिसंबर में 2025 में भी ये भरोसा दिलाया गया था, लेकिन आपके शिक्षा मंत्री बदल गए और ये जो प्रक्रिया है पूरी इस पर ताला लग गया। नहीं, मैंने कहा ना, विभिन्न कारणों से देर हुई। अब देर हुई तो अब तो जो बीत गई है वो बात गई, लेकिन हम लोग इसके लिए अफसोस भी है हमें। पर आज खुशी मनाने का दिन है विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए कि उन्हें पुनः एक तिथि के रूप में खुशहाली आई है। उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और विद्यार्थियों को चाहिए कि तैयारी जो सितंबर माह में परीक्षा है उसकी तैयारी में लगे। छात्र कितने खुश है शिक्षा मंत्री के इस भरोसे से, वो भी हम जानेंगे, लेकिन इसके पहले विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ आजू खान जी जुड़े हुए RJD की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया रखेंगे। आजू खान जी, जो बार बार समय बदला जा रहा है, समय आगे दिया जा रहा है, एक्सटेंशन दिया जा रहा है, चाहे वो आयोग हो या फिर सरकार की तरफ से, क्या लगता है गड़बड़ी और तकनीकी पिच कहाँ फंस रही है? क्या आयोग और सरकार के बीच में समन्वय नहीं बन पा रहा है क्या? और क्या लगता है इस बात का मतलब कि गारंटी है कि इस बार वाकई में नोटिफिकेशन अगस्त तक आ जाएगा शिक्षा मंत्री के इस भरोसे के बाद? देखिए, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री बार बार बयान देते हैं और ये डबल इंजन की सरकार बिहार प्रदेश के अंदर है, तो मैं सबसे पहला मेरा सवाल होगा, TRE-3 जो हुआ था उसमें शिक्षकों को क्यों रद्द कर दिया गया? किस मानकों के आधार पर रद्द किया गया है? और किस लिए ये शिक्षक जो है लगातार बिहार प्रदेश के किसी भी कोने पे, चौराहे पर खड़े होकर धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर लाठियां खाते हैं? ये सारी चीजें हैं, आप उनको आश्वस्त क्यों नहीं करते हैं? अगर डेलीगेशन टीम जाती है, मिलना चाहती है, तो कोई शिक्षा मंत्री क्यों नहीं मिलते उनसे? उनके जो विभाग के लोग हैं वो उनसे क्यों नहीं मिलते हैं? ये सारी चीज लगातार हम देख रहे हैं। लोगों के अंदर शिक्षकों से लेकर विद्यार्थियों तक असंतोष का माहौल है बिहार प्रदेश के सत्ता के खिलाफ। तो ये चीजें देख रहे हैं। अब देखिए, TRE-4 में 2-3 बार आ चुका कि अब आ जाएगा, कल आ जाएगा, मिठाइयां खा लीजिए, ऐसे हम वक्तव्य हमेशा सुनते रहते हैं। लेकिन आप लेके कब आ रहे हैं? आशान्वित कर दीजिए ना। आप एक डेट देते हैं, फिर उसके बाद बढ़ा देते हैं डेट को। तो इससे सरकार के अंदर सरकार से लोगों के अंदर असंतोष है। इस असंतोष को आप खत्म करिए। और सबसे बड़ा असंतोष तो यहाँ के शिक्षा प्रणाली के ऊपर है। शिक्षकों का अभी तक आप कितने लोगों का मानदेय नहीं दे पा रहे हैं, शिक्षकों का वेतन आप नहीं दे पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसरों का आप नहीं दे पा रहे हैं, वेतन नहीं दे पा रहे हैं।
तो ये जो लोगों का असंतोष है वो सरकार के खिलाफ है, और सरकार को स्पष्ट रूप अख्तियार करना चाहिए कि इधर उधर की बात न करके एकदम सही नपा तुला पैमाने पर बात करे। लेकिन सरकार हमेशा आई फेस के लिए, आई सेविंग, फेस सेविंग के लिए कुछ न कुछ कन्नी काटते रहती है। तो आप कन्नी मत काटिए, डबल इंजन की सरकार है। आप कहते हैं कि हम करने वाली सरकार है, लेकिन शिक्षा को सबसे पिछड़े पायदान पे आपने रख दिया, चिकित्सा को सबसे पिछड़े पायदान पे रख दिया, और ये अगर असंतोष है तो उसका क्रेडिट आप लीजिए। बिल्कुल, चूंकि बात अब भरोसे पर आ गई है। छात्र नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अमन कुमार। अमन कुमार जी, क्या लगता है, चूंकि अब सरकार की तरफ से ये ऐलान भी कर दिया गया है कि 25 जुलाई तक अधियाचना भेज दी जाएगी और उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त तक शायद नोटिफिकेशन भी आ जाए, और उम्मीद भी यही करते हैं छात्र हितों के लिए। भरोसा है सरकार पर इस बार जिस तरह से बयान दिया गया? मैं सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई रवि रंजन भैया से कहना चाहता हूं कि मिठाइयाँ आप कितना खिलाइएगा, झूठ का पुलिंदा बांध करके कितना बार मिठाइयाँ खिलाइएगा। पिछले बार भी अधियाचना भेजा गया था शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को, फिर जो पुनः वापस मंगवा ली गई कि अधियाचना में कुछ त्रुटि रह गई। मतलब क्या हम मूर्ख नजर आ रहे हैं? हम ग्रेजुएट छात्र हैं और हम सड़कों पर इसीलिए आते हैं क्योंकि आपकी नीति और नीयत साफ नहीं है छात्रों के प्रति, और आप कह रहे हैं कि जश्न मनाना चाहिए। आज भी मैं कह रहा हूं, भैया हमें लिख के आप दे दीजिए, टीवी डिबेट में आप बैठे हुए लिख करके दे दीजिए कि आपका अधियाचना 25 तारीख को आ रहा है। लिख के दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। सभी को पता है ये भी झूठा छलावा ही साबित होगा। अभी तो इनका ट्रांसफर पोस्टिंग क्लियर नहीं हुआ है। सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग पहले क्लियर होगा तब जाके अधियाचना भेजेंगे। किस तरीके से मतलब बरगलाया जा रहा है बिहार के छात्रों को। इसमें 10 आंदोलन हो चुके हैं। पिछले वाला 46,000 पर जब अधियाचना भेज दी गई तो पुनः नई अधियाचना की क्या आवश्यकता थी? पहले तो इन सवाल का जवाब दिया जाए। पहले आपने 1,20,000 वैकेंसी कहा, फिर छात्र उग्र हुए, फिर आपने 46,000 कहा, हमने धैर्य रखा। फिर जब हम लोग 8 मई को आंदोलन किए, मेरा ही आपने देखा होगा कि लहूलुहान कर दिया गया मुझे 8 मई को मार करके। क्या है, लोकतंत्र में अपना आवाज उठाने के लिए भी अब छात्रों को लहूलुहान होना पड़ेगा। बिहार की धरती शर्मसार हो गई उस दिन जिस दिन 20 मई को हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के पास जमा हुए थे और 150 छात्रों को बिहार पुलिस ने डिटेन कर लिया सिर्फ मंत्री जी के कहने पर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, लोकतंत्र है, यहां आवाज उठाने की स्वतंत्रता है। हम लोग संविधान को पढ़ते हैं, संविधान में आर्टिकल 19 कहता है कि जिस तरह प्रेस की स्वतंत्रता है उसी प्रकार बोलने सभा करने की स्वतंत्रता है। लेकिन आप हमारे स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, संविधान का हत्या कर रहे हैं आप। दूसरा बात, टीआरई 4 पर सबसे बड़ा सवाल, आप क्लियर आज तक नहीं किए कि पीटी मेंस लेंगे कि क्या लेंगे। छात्र जो विगत 2-2.5 सालों से 3 सालों से सिर्फ एक फॉर्मेट की तैयारी कर रहे हैं, आप कल जाके उनके माथा पर मर दीजिएगा कि पीटी और मेंस लेंगे। कैसे हो पाएगा? मैं ये कहना चाहता हूं राजीव भैया से कि राजीव भैया बस आप इतना बता दीजिए, कल जाके आप किसी विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़ते ही जब आप पूरा तैयारी करेंगे घूम घूम करके 5 साल, लेकिन चुनाव के समय आपका क्षेत्र बदल दिया जाए, आपको टिकट कहीं और से दे दिया जाए, कैसा लगेगा आपको? उसी प्रकार छात्रों की स्थिति है जो एक फॉर्मेट का 3 सालों से तैयारी कर रहे हैं। वाजिब सवाल आपने उठाया, मुझे लगता है कि इसका जवाब भी देना होगा सत्ता में बैठे लोगों को। बीजेपी प्रवक्ता राजीव रंजन जी, आप जवाब दीजिए। पहला सवाल जैसा था उनका, क्या चूंकि अमन कुमार सिर्फ छात्र नेता नहीं है, लाखों अभ्यर्थियों की आवाज है, और ये सवाल उन तमाम अभ्यर्थियों की है जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। क्या सरकार इस बात की गारंटी दे सकती है लिखित कि नोटिफिकेशन अधियाचना भेजने के बाद अगले ही महीने नोटिफिकेशन आ जाएगा? और दूसरा प्रमुख सवाल जैसा कि उन्होंने रखा कि पैटर्न में बदलाव अगर आप कर रहे हैं तो छात्रों को सूचना कब दी जाएगी, इसी घोषणा कब कर दी जाएगी? क्या एग्जाम के समय बताएंगे आप लोग? ऐसे तो धोखा होगा फिर बिहार के छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ। देखिए, आपने 2 महत्वपूर्ण सवाल किया। एक जो आपका सवाल है, पहला सवाल, वो नोटिफिकेशन को लेकर के है, अधियाचना को लेकर के है। तो अभी जो कल जो बैठक हुई और जो छन के आया और आज जो चीज़ें मीडिया में आई है मंत्री जी के द्वारा और विभाग के अधिकारियों के द्वारा, तो ये सारा कुछ सोच समझ के, जांच परख के, सारी चीज़ों को जितने भी तौर तरीके हैं समझने बूझने के, सब चीज़ करके ये डेट दिया गया है। चूँकि आपने देखा होगा डेट्स जो पहले पिछले जो मंत्री जी के समय जो डेट्स आए थे
उस डेट्स को पूरा कर पाने में सरकार सक्षम नहीं हो पाई थी, बहुत सारे कारण रहे होंगे। आज जो माननीय मंत्री जी ने जो डेट दिया है, तो सब कुछ समझबूझ के लंबे समय का मंथन करके, और साथ में ट्रांसफर पॉलिसी की भी बात अभी हो रही थी, तो ट्रांसफर पॉलिसी ऑलमोस्ट डन है, उसको इस महीने में लागू करना है। तो चीज़ें जो आप अमन जी इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें कि ट्रांसफर पॉलिसी और शिक्षकों की बहाली, ये दोनों दो चीज़ें हैं, और उसके लिए अधिकारी विभाग के पास पर्याप्त हैं। तो ट्रांसफर पॉलिसी का अलग मैं कहानी। इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। पर्याप्त है तो फिर इतनी देरी क्यों? आपको नहीं, पता है, नहीं, राजू जी, आपको पता है कि बीपीएससी का ये कैलेंडर जो है 2024 में अगस्त में परीक्षा होने वाली थी, लेकिन अब 2 साल विलंब से चल रहा है, विज्ञापन अभी तक नहीं निकला है। मैं आपको वही मालूम है चीज कि मैं कितने कह रहा छात्रों का हूं। जो उम्र है वो बीत रहा है। जो छात्र ये परीक्षा नहीं दे पाएंगे उनकी भरपाई कौन कर पाएगा? पूरा उम्र कर निकलती जा रही है। राकेश जी, पूरा कर लेने दीजिए। पे डाला गया है जी। 22 सितंबर 2026 से लेकर के 27 सितंबर 2026 को क्या होना था? तो परीक्षा होनी थी। अब आप परीक्षा आज भी एक मिनट समझिए, चीजों को समझिए। जब अधियाचना नहीं आया हुआ है, उसके बाद वैकेंसी निकाली जाएगी बीपीएससी के द्वारा, और 1 महीना पहले आप कहीं डेट अनाउंसमेंट कर देंगे कि पीटी और मेंस होगा। हम कैसे तैयारी करें? वो छात्र धर्म लड़के कि नहीं? पैटर्न को लेकर भी थोड़ा जवाब दीजिए। अचानक पैटर्न बदलने का क्या मतलब है? अगर छात्र कह रहे हैं कि पहले पैटर्न पर वो परीक्षा दे रहे हैं और अचानक से बदलने का, पीटी और मेंस दोनों होगा, ये पब्लिक डोमेन आप स्पष्ट कीजिए, क्या ये मेंस और ये पीटी दोनों होने वाला है? क्या पीटी छात्रों को आश्वस्त कर दीजिए। जो भी परीक्षा का जो भी स्वरूप, जो भी प्रारूप होगा, वो शीघ्र सामने आ जाएगा। ऐसा नहीं है कब तक आएगा, कोई टाइमलाइन तो होना चाहिए ना। छात्रों के प्रति सरकार की कोई दुर्भावना कभी नहीं होती। एक तरफ अब कह रहा है कि 22 सितंबर को जो है परीक्षा होगी, और एक तरफ कह रहा है कि जल्द क्लियर कर दिया जाएगा। 22 सितंबर में कितना दिन समय? 22 सितंबर में, अगर 22 सितंबर को पीटी की परीक्षा होती है, अगर मेंस होता है, अगर इंटरव्यू होता है, तो उसके लिए समय भी दिया जाता है। अगर होता है, ये चीजें अभी स्पष्ट नहीं है। नहीं, देखिए अमन जी, अंदाजे पे डिबेट नहीं होगा। राजू रंजन जी, अंदाजे पे डिबेट सारा नहीं खेल होगा। समय का ही तो है। नहीं, समय का खेल है। बता पा रहे हैं। आज आजू खान जी, मंत्री जी ने स्पष्ट लगता नहीं किया कि है, छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आप पैटर्न बदल रहे हैं, लेकिन छात्रों को कुछ नहीं पता है कि आप पीटी लीजिएगा, मेंस लीजिएगा, या फिर परीक्षा का पैटर्न किस तरह का होगा। बड़ा सवाल है सर। ये आजू खान जी, ठीक है अमन जी, आप वापस आएंगे। आजू खान जी, पैटर्न को लेकर छात्रों में भी एक गुस्सा देखने को मिल रहा है कि आप बता नहीं पा रहे हैं कि परीक्षा में पीटी होगा, मेंस होगा। अचानक से अगर बदल, क्योंकि लाखों ऐसे छात्र हैं जो पहले पैटर्न के आधार पर उन्होंने तैयारी कर रखी है, अचानक से अगर आप पैटर्न बदल लेंगे तो फिर तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है। इस राकेश बात पे अभी जी, आमिर खान की बात चल रही है। राकेश जी, ये बरगलाने वाली सरकार है। ये हर टीआरई 1 से लेके 2 से लेके 3 तक हमने ऐसे ही हालात देखे हैं, और ऐसे ही शिक्षकों को और छात्रों को हमने लाठियों से और वाटर कैनन की बौछारों से पिटते हुए देखा है। एक जगह इनको बिठा दिया गया गर्दनी बाग पे, महीनों तक कोई पूछने नहीं गया। हमने वो भी देखा है कि एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कोई भी डेलीगेशन नहीं भेजा गया, महीनों तक बैठे रहे, कोई की पूछ तक लेने वाला नहीं रहा। तो ये बरगलाते हैं और कहते हैं कि अंदाजे के ऊपर बातें नहीं होगी। तो आप भी तो अंदाजे के ऊपर बात कर रहे हैं, नहीं तो आप एक अनाउंसमेंट कर दीजिए कि कितने तारीख को आप इसको निकाल रहे हैं। तो आप भी तो अंदाजे के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, हकीकत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार प्रदेश के एजुकेशन से और हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनका एजुकेशन से वाकई लेना देना होता, तो ये बताइए कि सबसे बड़ा बिहार का बजट किस चीज पे होता है? एजुकेशन पे होता है। लेकिन एजुकेशन का सबसे पिछड़े पायदान पे है। 38,000 42,000 करोड़ रुपए ये लेके आते हैं बजट, लेकिन उसके बाद भी सबसे पिछड़े पायदान पे है। इनको सिर्फ अपनी पॉकेट गर्म कर दी है। बिहार के अभ्यर्थियों से, शिक्षकों से, छात्रों से इनका कोई लेना देना नहीं है। और ये एक सवाल भी लेते हैं। राजू रंजन जी, देखिए समझिए आयोग क्या कह रहा है। राजू रंजन जी, आयोग का कहना यह, आयोग ये स्पष्ट रूप से कह रहा है कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा इसलिए लिया जा रहा है कि टीआरई 4 जैसे बड़े परीक्षा आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें किसी तरह का कोई कदाचार ना हो, पेपर लीक जैसी कोई समस्या ना हो। इससे बचने के लिए, इस तमाम आशंकाओं से दूर रहने के लिए इस तरह की नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। तो आप बताएंगे कब छात्रों को पीटी और मुख्य परीक्षा कब लिया जाएगा? छात्रों को पता भी तो होना चाहिए ना। सवाल यही है राजू रंजन जी, को अगर सारे किया जा छात्रों रहा है,
परीक्षा को अगर राकेश जी, जवाब तो ये ले देखिए लीजिए। मैं इस बात की राकेश पुष्टि जी, नहीं जवाब तो करता ले हूँ लीजिए। कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, जवाब ले रहे हैं। अगर आमिर खान जी, अगर सुन कुछ लेते हैं। ठीक अगर है, कुछ हाँ। ऐसा होता भी ठीक है। है तो क्या गलत है, मैं ये कहता हूँ। अगर राकेश जी, ठीक है, आप सुन समय की लेते हैं। बात मैं सुन आ रहा लेते हूँ हैं। अमन जी, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या गर्व है ना, ऐसा क्या दिक्कत होता है? भी ठीक है है, तो क्या दिक्कत ठीक है। है, मैं ये जानना चाहता ठीक हूँ। है। अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी परीक्षा को फुल प्रूफ किया जा रहा है तो क्या कठिनाई है? जो विद्यार्थी 2 दशक से आपने कितने परीक्षा को full proof किया? अभी पहले जो 2 पास दशकों करके से आ रहे आपने हैं, आपने कौन से ये परीक्षा टाइम को बर्बाद full proof करने की किया बात है? है, सर। नहीं एक नहीं, टाइम मिनट क्या तो सुना बर्बाद जाए। किया जा ठीक है, रहा जवाब ले है? लेते हैं। जवाब दे अभी दीजिए ठीक है, ना। एक आजू खान जी वापस मिनट, आएंगे आपके पास। सुन लीजिए राजू थोड़ा रुक जाइए, जवाब ले लेते हैं। अमन कुमार जी, सर क्या सर दिक्कत मैं है? कह रहा हाँ। हूं कि राजीव भैया बोल रहे हैं कि क्या दिक्कत है। सर मैं ये कह रहा हूं कि बिहार सरकार और बिहार सरकार के आयोग निकम्मे आयोग है। इसलिए कह रहा हूं कि जब आप पीटी में कदाचार को नहीं रोक सकते हैं तो कैसे हम भरोसा करें कि आप मेंस में कदाचार को रोकेंगे। दूसरी बात, आप अभी एईडीओ का एग्जाम आप कैंसिल कर दिए, 3,000 रुपया लगा दूसरे जिला में जाकर के, 3-4 जिलों में जाकर के हमको एग्जाम देने में। घर आते आपने कहा एग्जाम कैंसिल, लेकिन उसका कॉम्पनसेट कौन करेगा? बिहार का युवा मर रहा है सर। बीएसएससी का जो एग्जाम है बीते 3 सालों से नहीं हुआ है। 14 तारीख के युवाओं ने मरने जीने का कसम उठा लिया है कि बीएसएससी आयोग पर तालाबंदी करेंगे। आप समझिए कि किस तरीके से अरबों रुपया आप लोगों ने आयोग के जरिए वसूलने का काम किया है, लेकिन जब आयोग में जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। शर्मनाक हम लोग को लगता है कि हम पैसे किसको दे रहे हैं, सरकार के चुनावी बजट में डाल रहे हैं कि हम लोग फॉर्म भर रहे हैं। आप लोग को देखिए, लेखपाल की जो भर्ती है 2018 से लटकी हुई है, आज 8 साल हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है। तमाम चीजों में यही है। जीएडी किसके अंदर आता है सर? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री के अंदर आता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के मुख्यमंत्री को युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। मैं डायरेक्ट अपने मुखिया से सवाल करना चाहता हूं कि हम माई बाप हाथ जोड़ के कह रहे हैं 14 तारीख से पहले बीएसएससी का सूचना निकाल दीजिए, नहीं तो ताला तो बीएसएससी पर लगेगा। और आप जो 25 तारीख का डेट दे रहे हैं साहब, मैं घोषणा कर रहा हूं यहां से कि अगर 25 तारीख को अधियाचना नहीं हुआ तो जिस तरीके से माननीय सुनील कुमार जी को छात्रों ने, सप्लीमेंट्री के छात्रों ने 3 किलोमीटर तक दौड़ाने का काम किया, लोकतंत्र में अधिकार है सर, हम वो करेंगे। और इन माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी, इन माननीय शिक्षा मंत्री साहब को भी हम लोग दौड़ाने का काम करेंगे। हमारे पास मरने के अलावा कुछ नहीं है सर। ठीक है, संविधान का कौन सा राजू खान कौन सा सर, सेक्शन ठीक है, वापस आपको आएंगे आपके पास। किसी अमन जी रुक मंत्री जाइए। को दौड़ाने राजू का- रंजन जी आएंगे आपके पास। राजू खान जी के पास चलते हैं। राजू खान जी, जिस तरह से पैटर्न में बदलाव किया गया और ये सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की इससे कदाचार परीक्षा मुक्त होगा, पेपर लीक जैसी समस्या नहीं होगी, तो मतलब कि नई व्यवस्था लागू कर दिया गया सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए, विभाग की, सरकार की, प्रशासन की अपनी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। जवाबदेही नहीं है सर। देखिए, ये लीक प्रूफ सरकार है, ये लीक वाली सरकार है। ये बताइए, 2 दशक हो गए, अगर वाकई में इनकी मंशा होती कि किसी परीक्षा को बिना पेपर लीक किए ये करवा लेते, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इतिहास इन्होंने रच दिया है। तो ये इनके बातों को कैसे यकीन कर लिया जाए कि इसकी वजह से लेट हो रहा है कि परीक्षा में कोई अवमानना न हो? ये तो सबूफा है, ये तो जुमला है। और हकीकत ये है कि जो पेपर लीक के जो माफिया होते हैं उनका संरक्षण सरकार के लोग करते हैं। उनकी पहुंच मुख्यमंत्री के आवाज तक है। हम ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। और इसी की वजह से इतिहास रचा इस डबल इंजन की सरकार ने। तो ये कह के टालना मटोल करना, ये सिर्फ और सिर्फ भविष्य से खेलना है। बिहार के भविष्य से खेल रहे हैं, लगातार आप खेलते आ रहे हैं और एक दिन इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, और यही मांग तो सड़कों तक की जाती है, जिसकी लाठियां वो छात्र खाते हैं। और जब उग्र हो जाएंगे तो आपको दौड़ा दौड़ा के भगाएंगे। राजू रंजन जी, बिहार के, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, बिहार के लाखों युवा बेरोजगार हैं, रोजगार मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, तो आप उन पर नई व्यवस्थाएं लागू कर रहे हैं और इस तरह से आप, ये तो अन्याय है ना। प्रशासन सरकार और विभाग की क्या अपनी जिम्मेदारी नहीं है? सरकार ठीक है, पेपर लीक रोकना जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, लेकिन विभाग की अपनी जिम्मेदारी क्या है? सरकार प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी क्या है, ये बताइए। सरकार ने तो लाखों पेपर लीक आप क्यों नहीं रोक पाए हैं? लाखों रोजगार सृजित किए, लाखों शिक्षकों की बहाली हुई, फिर बहाली करने जा रही है। अब अगर जब नहीं हो रही थी बहाली, तब चीजों को राजनीतिकरण करना समझ में आता था। राकेश राजू रंजन जी, आयोग इस तरह का तर्क दे रहा है कि आज जब चीजें सामान्य हो रही हैं, ठीक है, तो फिर से उसको उलझाने की कोशिश आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आयोग जो तर्क दे रहा है, आयोग की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है कि पेपर लीक जैसे रोकना और कदाचार को रोकना मुख्य मकसद है, इसका मतलब तो यह है ना कि आपकी सरकार, आपके प्रशासन सक्षम नहीं है ऐसे परीक्षा को आयोजित करना।
तो ये क्या, ये एक पार्टी है ना। अगर कदाचार को रोकने की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, मजबूत की जा रही है, फुल प्रूफ किया जा रहा है, तो इसमें कहां गलत है? और ये भी एक प्रक्रिया ही है ना कदाचार रोकने का। और अच्छा ये बताइए, जो उम्र निकली जा रही है उन्हें छूट दी जाएगी? राकेश जी, कई साल इंतजार कर रही है, सरकार उन्हें छूट देगी? बिल्कुल, उनके लिए लाखों अभ्यर्थियों की उम्र निकली जा रही है। सरकार एक एक विद्यार्थी के लिए, एक एक अभ्यर्थी के लिए संकल्पित है कि उनकी लिख के दे व्यवस्था, दीजिए ना सर, लिख उनके के दे दीजिए। उनके हम उनकी कैसे व्यवस्था आपके कैसे हो? आपके बातों पर भरोसा कैसे नहीं, करें? बातों पर- ये जिस समय मैं बता और दूं आपको, अमन जी, 15 जनवरी अभी आप बता रहे 2025 थे, सर, अभी सर, आप एक मिनट। चैलेंज कर रहे जी, थे कि हाँ, जिस तरह से सुनील जी। कुमार जी को 3 किलोमीटर तक जी, खदेड़ा गया बिल्कुल। था, तो कौन सा लोकतंत्र और कौन सा थोड़ा संविधान भावनाओं को आपको इसकी समझिए। सहमति देता मैं- है? थोड़ा सा मैं भावनाओं को बताऊं, समझिए। आप किसी कौन सा संविधान ये नहीं, भी नहीं, आपको सहमति नहीं, देता है कि जब आप- आपसे मिलने जाए बीजेपी ऑफिस तो आप नहीं, सर पर मारेंगे और सर फाड़ेंगे। बीजेपी इनकी नहीं, पुलिसिया गुंडाई सर नहीं, इतनी नहीं, बीच बढ़ का गई है। रास्ता भी तो देखिए, निकलता है ना। सर, छात्रों के वो- साथ वार्तालाप के लिए बीच का रास्ता आप क्यों नहीं नहीं, निकालते नहीं, हैं? लाठियां वार्तालाप क्यों बरसाती नहीं किया, हैं? वार्तालाप ये कैसे नहीं किया? सर, कैसे अच्छा, नहीं? आपके सर, आपके ये ये प्रतिनिधि बर्दाश्त मिले- के बाहर है। नहीं, आप कौन राजू प्रतिनिधि रंजन मिले? जी, 7 तारीख को ऐसे तो सवाल कटघरे में आएगी ना। 7 तारीख को विपक्ष भी नहीं सवाल मिला। उठाएगा मंत्री शपथ और लेते हैं, छात्र भी 8 सवाल तारीख को उठाएगा। आपको सवाल सर करते हैं। राकेश सर, मैं आपसे समय बस देंगे एक बार कि नहीं एक बात मैं कहना चाहता हूं। सब कुछ ठीक है, हम छात्र अगर गलत है तो एक सवाल का जवाब आप दे दे सर, मैं आपका पैर पकड़ लूंगा खुले डिबेट में। मैं कहता हूं सर, उस समय 17 जनवरी 2025 को माननीय सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ट्वीट किया था। ट्वीट में लिखा था कि बिहार में फिर से 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी, जिसमें से 21,000 पद जोड़े जाएंगे। जो टीआरई 3 में खाली है वो टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ट्वीट किया था। आज वो मुख्यमंत्री है, अपने बातों से मुकर रहे हैं और मात्र 20,000 का झुनझुना छात्रों को पकड़ा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री के बातों का भरोसा नहीं तो हम शिक्षा मंत्री के बातों का कैसे भरोसा करें? पहला सवाल। दूसरा सवाल सर, मैं कहता हूं कि बिहार में तमाम आप लोगों ने दिखाने का काम किया है कि कैसे छात्रों को लहूलुहान किया जाता है। बहुत अच्छा कहावत है सर कि जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरी हो जाती है और कलमों की आजादी पर जब पहरे हो जाते हैं तो अंतराही आ जाता है महोदय शब्दों की परिभाषा में, और चिल्लाना पड़ता है हम जैसे युवाओं को अंगारों की भाषा में। हम अपराधी नहीं है, आपने हमें विद्रोही बनाया है क्योंकि आपका नीति और नियत ही नहीं है कि हमारे लिए आप फैसला ले सके। 3 साल पे बीएसएससी पर क्या जवाब आप देंगे? लेखपाल पर क्या जवाब देंगे? टीआरई 4 पर क्या जवाब देंगे? पेपर लीक पर क्या जवाब देंगे? सर आपके पास कोई जवाब नहीं है। अभी एक एग्जाम हुआ है ऑडिटर का, बिना बायोमेट्रिक का हुआ। आप जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि आपके सरकार 54% युवा बिहार में है सर, बिहार में रहता है। सबसे भारत में पूरा सबसे बड़ा जो स्टेट है युवा प्रदेश वो बिहार है, लेकिन युवाओं के लिए कोई नीति नहीं है सर आपकी। बिल्कुल उपलब्धि है, बिल्कुल उपलब्धि है सर। गरीब किसान मजदूर के बच्चों को लाठी मारना और सरकार की उपलब्धि आपको नहीं समझ में आई। मैं बता रहा हूं आज हजारों युवा, हजारों बेरोजगार युवा विभिन्न विद्यालयों में शिक्षा दान कर रहे हैं। अगर मैं माननीय नीतीश कुमार का पुत्र निशांत होता, अगर मैं माननीय स्वप्नी चौधरी का पुत्र सम्राट चौधरी होता, अगर मैं कुशवाहा जी का पुत्र दीपक कुमार होता, अगर मैं माझी जी का पुत्र संतोष माझी होता तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। आप मंत्री बन जाते हैं। मैं गरीब किसान के पुत्र हूं, तब आप लाठियां मारते हैं हमारे भविष्य को बेचने का काम किया है। देखिए, ये ना करें आप हाथ जोड़ के अनुरोध हम कर देते मुझे हैं। ये बताइए, सरकार ने जो कार्य किए हैं उसकी गणना आपके पास नहीं है। बिल्कुल गणना आपके पास कहां गणना है? आप तो कह रहे कोई काम ही नहीं किया है। अच्छा सर, हजारों लाखों बेरोजगार लोग आज शिक्षा के मंदिर में बैठकर, विद्यालयों में बैठकर लोगों को बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। 9 लाख बच्चे बेरोजगार क्यों? सिर्फ 9 लाख। अरे तो उसकी व्यवस्था भी हो रही है ना। देखिए, 55 लाख लोगों ने बीएसएससी का फॉर्म भरा है। 3 साल हो गया है, 55 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। चलिए ठीक है, आजू खान से भी जवाब ले लेते हैं। आजू खान जी, क्या लगता है ये तकनीकी पेच कहां फंस रहा है? गलती कहां से हो रही है? क्या विभाग की गलती है, सरकार की गलती है, या फिर आयोग की तरफ से इस तरह की गलतियां हैं? इतनी लेट लतीफी और इस तरह की भर्ती प्रक्रिया जब भी लेट होता है, विलंब से चलता, तो लगता है कि सरकार की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं और ऐसे जो भी युवा छात्र हैं उनका भरोसा कम हो जाता है ऐसे सरकारी संस्थानों पर से। अब ये बताइए कि 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी अगर बिहार सबसे गरीब राज्य है तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर सबसे ज्यादा बच्चा यहाँ का पलायन करता है 4 करोड़ ई श्रम पोर्टल पे वो पंजीकृत है जो दूसरे राज्यों में जाता है 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर बच्चे, नया रिपोर्ट आया है 131% के करीब सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे
कम उम्र के, जिसको टीनेजर कहते हैं, अगर वो आपराधिक गतिविधियों में जा रहा है, सूखे नशे की तरफ जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर बच्चा यहाँ का सबसे ज्यादा बिहार का पूरे जितने भी देश में राज्य है, अगर वो कुपोषण का शिकार होता है, तो इसका क्रेडिट किसके ऊपर जाता है? अगर शिक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा आपके बजट देने के बाद भी बिहार सबसे पिछड़े पायदान पे है, हाई स्कूल तक बच्चा जाते जाते सबसे ज्यादा अगर बिहार का अगर बच्चा ड्रॉप आउट करता है, अपनी पढ़ाई स्कूल की छोड़ता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये सारे सवाल है। अगर सबसे ज्यादा महिलाएं इस देश के अंदर अगर एनेमिक है, फोलिक एसिड की कमी से मरती हैं 50 पैसे की गोली की वजह से, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये सारी जिम्मेदारियां किसकी? अगर बिहार में, प्रदेश में सबसे ज्यादा इस राज्य में, देश में जितने भी राज्य है, सबसे कम निवेश ठीक है आयुब खान जी, एक अहम सवाल का जवाब ले लेते हैं कि शिक्षा मंत्री ने टाइमलाइन अपना दिया है 25 तारीख 25 जुलाई को अधियाचना भेजने की तारीख है। आप विपक्ष में, आप ये बताइए आयुब खान जी, अगर इसके बावजूद भी नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, अधियाचना आगे तक नहीं बढ़ाई जाती है, आयोग तरफ से कुछ भी नोटिफिकेशन निकलता है, तो विपक्ष क्या करेगी? कितना साथ खड़ा रहेगी तमाम TRE-4 अभ्यर्थियों के साथ, ये बताइए। जब जब इस प्रदेश के बच्चे जाके गर्दनी में आग में बैठते हैं या कहीं धरना देते हैं, तो स्वयं तेजस्वी प्रसाद यादव जाके वहां पे मिलने का काम करते हैं। हम विपक्ष हैं, हम इनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं, और आंदोलन जब भी ये करेंगे, ये लाठियां तो सिर्फ छात्र ही खाते हैं ना, विपक्षी पार्टी कहां लाठियां खाती है सरकार से, छात्रों के साथ? अरे साहब, कैसी आप कैसी बात कर रहे हैं? कहां आंदोलन में खड़े रहे, ये बताइए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस देश की कोई भी स्वायत्त संस्थाएं नहीं बची हैं जिसकी वजह से ये हमको डराते ना हो और हमारे ऊपर FIR न करते हो। इलेक्शन कमीशन से लेकर CBI ED तक से ये हमको डराते हैं, मीडिया का साथ ले लेते हैं, उसके बाद भी हम खुल के आपके साथ में रहते हैं, बिहार के छात्रों के साथ रहते हैं, बिहार के गरीब मजदूरों के लिए आवाज उठाते हैं। और अभी हमने गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पे 7 और 17 तारीख को बिहार प्रदेश के हर जिले में हमने आंदोलन किया, बैठकें जारी की, और आप कहते हैं कि हम नहीं करते हैं। हम तो लगातार पूछते हैं ऋषि श्री के बारे में कि ऋषि श्री जैसा आदमी जिसके पास करोड़ों रुपए है, सृजन में करोड़ों रुपए, कैग रिपोर्ट मांग रही है जो कि स्वायत्त संस्था है इस देश की, कैग पूछ रही है कि आपने पैसे कहां खर्च किए, तो इनके पास कोई जवाब है? नहीं जवाब है। हर सवाल का जवाब पूछते हैं, लेकिन सरकार के लोग बैठ के सिर्फ लफाजी करते हैं। 2 दशक लग गए, लेकिन बिहार अभी तक पटरी पर नहीं आई है। चलिए ठीक है इसका जिम्मेदार अमन कुमार जी, ये बताइए, चूंकि सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है TRE-4 नोटिफिकेशन भर्ती प्रक्रिया को लेकर, वो सब लोग जानते हैं। क्या लगता है कि अगर इसके बाद भी अगर अधियाचना आगे नहीं भेजा जाता, नोटिफिकेशन निकलता, तो क्या रणनीति होगी TRE-4 अभ्यर्थियों के लिए? सर, मैं बिहार सरकार के सर्वे सर्वा माननीय सम्राट चौधरी से आग्रह करना चाहता हूं कि हम आपके वोटर्स हैं, हम आपके बच्चे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनके पुत्र हैं जिन्होंने बिहार की धरती को सींचने का काम किया है। हमारे साथ धोखा मत कीजिए। 25 तारीख को जो टाइमलाइन दिया गया है, जल्द से जल्द अधियाचना जारी हो। जहां तक मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में एक मंत्री अगर कह रहे हैं तो विश्वास करना भी पड़ेगा, लेकिन इन्होंने बार बार हमारे विश्वास को छला है। चलिए ठीक है, इंतजार करते हैं, समय का अभाव है। 25 तारीख तक अगर नहीं अधियाचना ठीक है, जाती है तो हम लोग बड़े पैमाने पर पुनः सड़कों का रुख करेंगे। चलिए ठीक है। चलते मैं बता दूं कि बिहार की जो बदहाली और बर्बादी छोटा सा रिएक्शन आप समय लोगों कम ने है। की थी, उसको सुधारते स्थिति खराब है, और जब स्थिति पटरी पर आई है तो आप लोग उसको पुनः एक छात्र अपील कर रहा है, एक छात्र अपील कर रहा है राजू रंजन जी, उस अपील को सुना जाए गंभीरता पूर्वक। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत बहुत शुक्रिया राजू रंजन जी, आजू खान जी और अमन कुमार जी, इस डिबेट शो से जुड़े रहने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंतजार रहेगा कि लाखों अभ्यर्थी जो TRE-4 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार कब तक खत्म होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए कसैश न्यूज। नमस्कार।